अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में लहसुन का पेस्ट कैसे बना सकती हैं। ये जो आपको इतना सारा लहसुन छिला हुआ नज़र आ रहा है, ये मैंने कैसे और कितने तरीकों से छिला और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है लहसुन को छीलने का, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया है। अगर अब तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और आई बटन पे भी लगा दूंगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को यानी कि हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले इस सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर ले। जैसे ही आप इस रेड बटन को क्लिक करेंगे तो आपको एक बेल आइकन का बटन शो होगा। ये जो बेल आइकन का बटन आपको शो होगा, इस पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे क्लिक करने से ही आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन, और मेरी वो वीडियो कोई भी हो सकती है, खाने पे, ब्यूटी टिप पे या हर्बल कोई टिप पे, तो प्लीज़ इसे क्लिक करना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो और मेरी काविश और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से इस वीडियो के देखने वालों को पता चलेगा कि वीडियो कितनी अच्छी है। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर के बटन पे जाके व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पे इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। लहसुन का पेस्ट हम कैसे बना सकते हैं और इसे कैसे महफूज कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट बनाने का तरीका मैं आपको दो मुख्तलिफ मशीनों में बताऊंगी। अगर आपके पास एक इस तरह की मशीन नहीं है तो आप दूसरी मशीन में भी लहसुन का पेस्ट बना सकती हैं। लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है वो सबसे पहले नोट कर लें। लहसुन ये तकरीबन 1 किलो है। इसके अलावा हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपके घर में हो जिससे आप कुकिंग करती हो, और इसके अलावा मशीन जिससे हम बनाएंगे लहसुन का पेस्ट। मैं पहले आपको इस मशीन से, जिसमें मैं स्मूदी या मिल्क शेक बनाती हूँ, इसमें आपको लहसुन का पेस्ट बनाने का तरीका बता देती हूँ। इसमें मैंने इतना लहसुन डालना है जितना इसमें गुंजाइश हो, यानी कि इसको हम फुल नहीं भर सकते। अगर मैं इसको फुल भर दूंगी तो लहसुन का पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। मशीन अच्छी तरह लहसुन का पेस्ट नहीं बना पाएगी। इस बर्तन में मशीन के मुझे इतना लहसुन डालना है जितना ये मशीन पेस्ट बना सके। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल कोई सा भी डाल सकती हैं। कुकिंग ऑयल डालने का मकसद यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा लहसुन खराब ना हो। अब मैं लहसुन को इसमें पीस लेती हूँ। एक बात यहाँ हमेशा नोट कर लें कि जब आप इस मशीन में लहसुन का पेस्ट बनाएंगी तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको लहसुन का पेस्ट बनाते हुए इसमें चम्मच जरूर हिलाना है ताकि लहसुन का पेस्ट अच्छा और गाढ़ा और स्मूथ बन सके। आप ये देख सकते हैं कि लहसुन का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसको अलग किसी बर्तन में डाल देती हूँ। आप ये देख सकते हैं ये कितना स्मूथ बना है। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है लहसुन का। दूसरे तरीके में मैं इस मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक चॉपर मशीन है जिसमें हम कोई भी चीज़ चॉप कर सकते हैं। अगर आपको इस मशीन का मुकम्मल रिव्यू जानना है या ये जानना है कि ये मशीन अच्छी है या बुरी है और या इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसमें हम क्या क्या पीस सकते हैं और इसको पीसने का क्या तरीका है, तो मैं इसका भी कंप्लीट रिव्यू आपको दे दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। इस मशीन में हम लहसुन ज़्यादा डालेंगे और एक साथ ही सारा पेस्ट बन जाएगा और इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। इसमें मैंने सारा लहसुन डाल दिया है। जितना ज़्यादा लहसुन होगा उतना ही ज़्यादा आपको ऑयल डालना होगा। तो इसमें मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, आपके देख सकते हैं कि जब मैं ऑयल इस लहसुन के पेस्ट में या लहसुन पे डाल रही हूँ, एक साइड पे नहीं डाल रही, ऊपर लहसुन के डाल रही हूँ ताकि कि ऑयल हर जगह चला जाए। अब इस मशीन के ज़रिए हम ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस मशीन में लहसुन का पेस्ट जल्दी बन रहा है। जब तक ये लहसुन का पेस्ट तैयार होता है आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। आप ये देख सकते हैं कि लहसुन का पेस्ट इस मशीन में जल्दी बन गया है। अब मैं इस पेस्ट को निकाल देती हूँ। इस लहसुन के पेस्ट को महफूज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप किसी भी बर्तन में इसी तरह पेस्ट डाल के रख लें, और दूसरा तरीका यह है कि आप बर्फ़ के जिसमें क्यूब जमते हैं उसमें लहसुन का
ये पेस्ट डाल दें, ताकि कि जब आप हांडी या किसी भी चीज़ में लहसुन डालने लगें तो आपको अंदाज़ा हो कि 1 क्यूब ही काफ़ी है। 1 क्यूब में तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन होते हैं जिसका ये पेस्ट बनता है। ये भी तरीका आसान है, इसको फ्रीज कर लें, और अगर फ्रीज नहीं करना चाहते तो लहसुन का पेस्ट इसी तरह बर्तन में डाल के रख लें, और जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना आप निकाल दें। फ्रीज अगर नहीं करना तो फ्रिज में रख लें, तो भी लहसुन खराब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो, मेरी काविश और मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा। मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।